हेलो एवरीवन, आशीर्वाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर वंदे मातरम गोता से मैं डेंटल एक्सपर्ट आज आपसे बात करने वाली हूँ दांतों में होने वाली सड़न के बारे में डिटेल से और उनके इलाज भी। हमने अपने पिछले वीडियो में दांतों के बारे में बेसिक आइडिया लिया और दांतों में होने वाली सड़न का कारण भी देखा। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दांतों में सड़न कौन से लेवल तक होती है। उसके लिए मैं आपको पहले नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर क्या है वो दिखाती हूँ। तो ये है हमारे दांतों की रचना। उसको देखें तो दांत में अलग अलग कई तरह की परत होती है। सबसे ऊपरी सख्त परत को हम इनेमल कहते हैं। उसके नीचे होती है दूसरी परत जिसे कहते हैं डेंटिन, और सबसे अंदर की परत होती है जिसे पल्प कहते हैं। दांत को लाइव रखने वाली सभी नसें इसी पल्प में रहती है, इसलिए पल्प दांत का जीवंत परत है। अब हम देखते हैं दांतों में सड़न के लेवल। पहला है इनेमल के लेवल तक की सड़न, जो दांत में ब्लैक स्पॉट की तरह दिखती है, जो हमारे दांतों में पेन या सेंसिटिविटी नहीं करती है, और इसीलिए ये हमारे दांतों की सड़न हमें ध्यान में नहीं रहती है और हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। इस टाइप की कैरीज को रिमूव करके दांत के अंदर अलग अलग टाइप के सीमेंट फिलिंग किए जाते हैं। दूसरे टाइप की कैरीज है जो इनेमल से होके अंदर डेंटिन तक जाती है। इनमें सड़न हो तो दांत में सेंसिटिविटी या पेन फील हो सकता है। ऐसे केस में सड़न निकालने के बाद ज़रूरत के हिसाब से पल्प प्रोटेक्टिव सीमेंट्स लगाकर परमानेंट रेस्टोरेशन किया जाता है। अब बात करते हैं जब दांतों में सड़न बहुत अंदर तक होती है, यानी कि इन केसेस ऑफ डीप कैविटीज। आपके दांतों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी भी खाना खाने पर या कैविटीज के अंदर खाना फंसने पर असह्य पेन हो सकता है। कभी कभी ये सड़न पल्प के अंदर से होते हुए दांतों के नीचे मसूड़ों तक भी पहुंच सकती है और दांतों के आसपास के मसूड़ों में सूजन या फेस के ऊपर सूजन का कारण भी होती है। इनकी ट्रीटमेंट में दांतों के अंदर की इस लाइव नस को हटाकर अलग अलग दवाइयों का ड्रेसिंग देते हैं और दांत के अंदर बायोकम्पैटिबल, यानी कि जो हमारे दांत को सूट करती है वैसी नकली नस डालकर उसे सील करने के बाद उसके ऊपर दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनल रेस्टोरेशन किया जाता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर दांत के ऊपर कवर लगाकर दांत को बचाना ज़रूरी होता है। तो आज हमने देखा दांतों के अंदर सड़न कहाँ तक होती है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अगर आप कुछ और पूछना या जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।